नया प्रश्नावली, ठीक है ना। अभी देखो, इससे पिछले वाले क्लास में हम क्या बता चुके थे, इस पर एक क्वेश्चन बता दिए थे। अभी हम बताने वाले प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक बार देखो और फिर बार बार बनाओ। करना क्या है, सबसे पहले बताएगी प्रीति x प्लस वाई बराबर कितना है 14। इसको मानना क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखना है, हल। क्या लिखना है, हल। अभी करना है, कल नहीं। x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे, कोई दिक्कत। x माइनस वाई बराबर क्या लिखोगे, सीखना है, मजाक नहीं है। समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण क्या मानेंगे भैया, 2 मानेंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब समीकरण 1 से चलेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करना है, बोलो प्रीति। करना इसमें यही है कि x प्लस वाई बराबर 14 है तो 1 का वैल्यू निकाल लो इसका। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगी 14। दिस इंप्लाइज x बराबर क्या होगा 14 माइनस वाई। कोई दिक्कत, मानेंगे समीकरण 3, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। तो आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर कैसे करोगे भाई। तो लो, समीकरण 2 कहाँ है, लिखा हुआ है x माइनस वाई दिस इक्वल टू क्या लिखा है 4। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। तो लिखो भाई 14, x का वैल्यू क्या लिखोगे 14 माइनस वाई। हम y को क्या बोलते हैं, वाई, वाई 14 माइनस वाई दिस इक्वल टू 4। अब क्या होगा 14 माइनस 2u दिस इक्वल टू कितना हो गया 4। अब देखो 14 माइनस 4 दिस इक्वल टू 2u लिखेंगे। दिस इंप्लाइज 14 में से 4 गया कितना आएगा 10 बराबर का क्या लिखेंगे 2y, उई बराबर लिखेंगे 10 और उई बराबर कितना होगा 10 बटा का 2, तो y बराबर कितना होगा 5। बोलो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। समीकरण किससे, अब 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है x बराबर 14 माइनस क्या है y। तो 14 माइनस उई का वैल्यू डालो 5, तो 5 डालोगे तो क्या होगा x बराबर 9। क्या मिलेगा x बराबर 9। तो फाइनली x बराबर क्या निकला यहाँ पे 9, y बराबर क्या निकला 5। बोलो समझ में आई, बोलो समझ में आया, समझी, समझ गई। समझ के नाम समझ मत होना है, बनाओ इसको, छापो। चलिए तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दोनों लिखा हुआ, हंसना माना है, ठीक है ना। अब 2 नंबर देखो, बनाने के लिए यहाँ से सभी क्वेश्चन बना सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, मतलब कि सब में जो रूल है ना सेम ही रूल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बनेगा कैसे, यहाँ पे देखते हैं। एक हम बता देते हैं 2, बाकी जो बनेगा अपना बना लेना, ठीक है ना। मान लेते हैं हम 2 नंबर बताते हैं, ठीक है ना। अरे ये कोई क्वेश्चन है नहीं रे भाई, ये सब आई 3 प्लस का t/2 बराबर का 6। एक बात जानती हो क्या, तुम ही तो सही फॉर्मेट लिखा हुआ है। चलो इसको बढ़ा देते हैं s माइनस t/3, कोई दिक्कत। एक एलसीएम लोगे तो कितना होगा बोलो। अरे 3 2 का एलसीएम 3 2 नहीं, द्वितीय 6 होता है। जा हो भकलोल हाँ, द्वितीय 6, द्वितीय 6 होता 3t प्लस का 3t दिस इक्वल टू कितना होगा 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण क्या मानेंगे, इतना क्यों सब नहीं क्यों। सुनो, अब पहले चेक कर लो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के रूप के है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 1 बटा 2 और 1 बटा 3 दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या को हल होगा, एक हल होगा। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के हल का अगर हो, सॉरी के रूप का हो, तो हल क्या को होती है, एक होता है ना। तो भाई इसका हल 100% है, क्या को होगा 100% है, कोई नहीं रोक सकता एक हल से।
एक हल तो होना ही है। चलिए समीकरण एक से लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण? समीकरण एक से क्या होगा? एस माइनस टी दिस इक्वल टू कितना होता है? 3। दिस इंप्लाइज एस बराबर क्या निकल जाएगा? टी प्लस का टी प्लस का टी प्लस का टी प्लस का 3। अब क्या करेंगे? इसको मानेंगे समीकरण 3। समीकरण किस में? एक से निकाले ना, तो समीकरण 2 में x का मान प्रति स्थापित करने पर, प्रति हाँ रखने पर लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, कौन रोकेगा? कोई बोलते ही रहे, नहीं बोलेगा। तो बताओ एस बराबर कितना है यहाँ पे? टी प्लस 3। तो यहाँ पे 2 गुने एस का वैल्यू रखोगे टी प्लस का 3, रखाएगा रे? चलो अब प्लस का 3, टी का वैल्यू माओ टी को दो, बराबर क्या लिखोगे? हो गया। अब बाबू मेरे 2 में गुना करेगी टी से, तो 2t प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3t बराबर 3 को 2 को कितना? 5। तो 5t प्लस 6 दिस इक्वल टू 36। दिख रहा है ना 36 रे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो दिख रहा है तो अब एक आगे हम यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो 5t बराबर कितना होगा? 36 माइनस का 6, तो कितना आएगा से बताओ? 5t बराबर 36 में से 6 गया कितना? 30। तो t बराबर कितना आएगा? 5 छक 35। वाह वाह बजरंगबली की जय। 5 छक 35 होता है ना? हाँ। तो t बराबर कितना आ गया? 6। तो t बराबर क्या हो गया यहाँ पे? 6। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे सब तो है ढक्कन। t बराबर 6 हो गया, तो t बराबर 6 हो गया तो t बराबर 6। अब सुनो यहाँ पे t बराबर 6 है, कहाँ रखोगे इसमें मान? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में क्या रखो? s बराबर क्या होगा? t प्लस का 3। s बराबर t का वैल्यू कितना है? 6 प्लस का 3। s बराबर कितना हो जाएगा? 9। s बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो t बराबर 6 और s बराबर कितना हो गया? s बराबर t बराबर 6, s बराबर 9। अब बताओ तो भैया मेरे t का बराबर कितना? 6 और s का वैल्यू 9। बोलो इतना आंसर है? अब ऐसा कहीं भी क्वेश्चन रहे ना तो बना सकते हो। बोलो इतना आंसर है, लेकिन बीच में आप बनाएंगे से दूसरे हम मेरा। हाँ तुम बनाए दूसरे हम बनाए हैं, कोई बात नहीं है। अरे जब जाना है ये महुआ तो ऐसे घूम के जाओ तब बच्चा, ऐसे घूम के जाओ तो बताओ तो बराबर है। तो देखो प्रोसेस सबका सेम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बनाना तुमको है, तुम समझो कैसे बनाओगे नहीं बनाओगे, ठीक है ना? अब देखो मेरे भाई बताना चाहते हैं कि 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, एक 3 नंबर का डिस्कशन हम कर देते हैं। क्या करते हैं? 3 नंबर का डिस्कशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर में कि 3x माइनस का y बराबर कितना है? 3। और 9x माइनस का 3y बराबर कितना है? अब जरा चेक करो ना किसके फॉर्मेट में है। अब यहाँ से निकालोगे तो 1/3 दिस इक्वल टू है 1/3 दिस इक्वल टू है 1/3। हमने बताया था अगर कोई भी लाइन a1 बटा का a2 बराबर है b1 बटा का b2 बराबर है c1 बटा के c2 क्या रूप का अगर हो तो रेखा कैसा होगा? बोलो एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़ जाएगा। एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़ जाएगा। और जैसे ही दूसरे रेखा पर चढ़ गया इसका मतलब हल कैगो हल होगा? अनेक हल। और जब अनेक हल होगा तो संगत की असंगत? अनेक हल। तो होगा तो असंगत, तो बोलेंगे यहाँ पे अनेक हल। क्या लिखोगी? अनेक हल। तो जब भैया अनेक हल होगा तो क्या करोगे यहाँ से? अब देखो यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, तो इसको हम एक कनेक्शन यहाँ से नहीं, यहाँ से कर देते, ठीक है ना? अनेक हल होगा तो तू ही बताओ ना हम क्या करते हैं अनेक हल के लिए। यहाँ दिख रहा है ना 3x माइनस वाई बराबर क्या? 3 है ना रे? अब बाबू रे अब 3x माइनस 3 बराबर क्या लिखोगे? y। दिस इंप्लाइज y बराबर क्या होगा? 3x माइनस का क्या होगा? 3।
अब यहाँ से तू एक्स का वैल्यू रखते जाओ और वाई का वैल्यू निकालते जाओ। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो हल इसका क्या हो गया, अनेक हल। तो मेरे दिलदार बबुआ सा हई वाला बना लेना। हाँ, हई वाला बताना पड़ेगा, तो हई वाला बता देंगे। हई वाला बता चुके हैं, हई वाला बताएंगे। आई चैप्टर की कहानी अगला चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर में अगला क्वेश्चन बताएंगे। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा। जब तक के लिए सब छपैया कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन शायद अभी तक हमने नहीं बताया था, इसलिए आज की वीडियो में आप पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है √2x + √3y = 0 और √3x - √2y = कितना है, 0। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। आइए उतारते हैं। √2x का प्लस का कितना है, √3y = कितना है, 0। यहाँ पे क्या है, √3x माइनस का √8y = कितना है, 0। एक को मानो समीकरण 1, एक को मानो समीकरण 2। इसको मानते हैं समीकरण क्या मानते हैं, 1। समीकरण क्या मानते हैं, 2। चलिए यहाँ से समीकरण 1 से क्या करोगे, समीकरण क्या निकालना होता है, समीकरण 1 से √2x प्लस का √3y = 0। या तो x का वैल्यू निकालो, नहीं तो y का वैल्यू निकालो, जो भी मन है से निकाल लो। क्या निकालोगे, y का वैल्यू, x का वैल्यू। √2x बराबर क्या निकलेगा, √3y माइनस का x बराबर होगा माइनस का √3 बटा का √2 इंटू का y। ये हो गया ना। इसको मानो समीकरण 3। समीकरण 3, ओहो, x का मान समीकरण 2 में प्रति स्थापित करने पर, तो समीकरण 2 कितना है यहाँ पे, √3x अब माइनस का √8y = 0। √3 इंटू एस का वैल्यू कितना है, √3 बटा का √2, यहाँ पे y माइनस का √y = क्या होगा, 0। दिस इंप्लाइज गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 3 9 के बराबर 3 बटा का √2। ये पता है 3 कैसे है, यहाँ से अगर √a इंटू का √b रहे तो क्या होता है, √a इंटू का b। यहाँ √3 इंटू का √3 है तो क्या लिखोगे, √3 इंटू का 3 बराबर का 2 को अंदर तो बाहर हो गया माइनस y बटा का √8y है तो इसको लिख सकते हैं 2 √y - 1 = 0। कोई दिक्कत है ना। कल आके √8 को लिख सकती हो तुम 2 इंटू का 2 इंटू का 2, 2 2 एगो बाहर तो एगो अंदर हो गया। अब यहाँ से जब सोल्यूशन करोगे एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो क्या होगा, √2 तो क्या होगा 3y माइनस का 2 इंटू का √2 इंटू का √2y = 0, है ना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, √3y 2 को अंदर आएगा तो बाहर तो कितना होगा, 2 दूना 4y = कितना होगा, फाइनली 0। लो रे भैया, तो माइनस y = 0, तो फाइनली y बराबर क्या निकला, y बराबर क्या निकला। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 से। 3 क्या है समीकरण, यहाँ पे x बराबर माइनस का √3 बटा का √2y। यहाँ से x बराबर क्या होगा, माइनस का √3 बटा का 2 इंटू वाई का वैल्यू 0, तो x बराबर क्या निकला। तो मेरा ढक्कन सब एगो x बराबर 0 है, सो y बराबर भी 0 हो गया। समझ में आया। चलिए छापिए। अब बात करते हैं 3x/2 माइनस का 5y/2 माइनस का 3 और x/3 प्लस का y/2 = 13/6। एकदम सिंपल भाई, ये क्वेश्चन बनाना। पहले तो इसको लिख लो, क्या करो, इसको चाहो तो तुम क्या करो पता है, इसको कर दो एलसीएम लो, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 3 2 का 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 3 दूना 6, 5 दूना y = माइनस का, यहाँ 9x माइनस का 10y इधर है, इसमें जाएगा तो कितना होगा, 6 दूनी। समीकरण क्या मानेंगे, 1 मान दिए। हाँ, अब इसको सोल्यूशन करोगे तो क्या होगा बताओ, इसका एलसीएम 3 दूनी 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 बराबर कितना होगा, 13 बटा का नीचे से नीचे खत्म, तो 2x प्लस का 3y बराबर कितना हो गया, समीकरण 2। अब चलो समीकरण 1 और समीकरण किसे निकालोगे, समीकरण 1 से चलो, समीकरण
क्या है 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। क्या निकालना चाहती हो तुम, y की x? x निकाल लो। तो 9x बराबर क्या होगा, माइनस का 12 प्लस का 10y। x बराबर क्या होगा, माइनस का 12 प्लस का 10y बटा का 9। इसको मानो समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस का 3y बराबर का, बात समझ में आ रही है ना? तो चलो यहां से रखो x का वैल्यू। x का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, x का वैल्यू कितना है, 2 गुने माइनस का 12 प्लस का 10y बटा का प्लस का 3y बराबर क्या होगा, दिस इंप्लाइज, गुना करोगे तो माइनस 12 दूना 24, 2 दूना 20y बटा प्लस का 3y बटा का 1 बराबर क्या होगा 13। यहां से निकालो एलसीएम, तो क्या आएगा, माइनस एलसीएम लोगों तो क्या आएगा 9 माइनस का 24 माइनस का 20y, 9 3 27 हो जाएगा, हो गया ना 27y, दिस इक्वल टू 13। अब आरे तीसरा गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस का 20 माइनस का 24y और 27 और 20 कितना होगा 57 47 माइनस का 47y बराबर 13 गुना क्या हो जाएगा, आरे तीसरा गुना होगा था 9 माइनस का 24 माइनस का 47y, 13 नमा कितना होता है 117, सही है। अब यहां से दिस इंप्लाइज दोगी तो माइनस का 47y बराबर 117 अब प्लस क्या हो जाएगा 24, तो माइनस का 47y बराबर कितना होगा 7 4 11 2 1 3 1 4 141, सही है। 7 4 11 2 1 3 4 1 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 141 बटा का माइनस 47, और माइनस ऊपर ले जाओ तो क्या होगा माइनस 141 बटा का 47, y बराबर निकल गया माइनस का 141 बटा का 47, ठीक है ना। अब y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण कहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो ऊपर, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से x बराबर क्या है यहाँ पे माइनस का 12 प्लस का 10 और y का वैल्यू पुट करो, माइनस का 141 बटा 47 बटा कितना होगा 9, x बराबर क्या होगा, एलसीएम लोगे तो माइनस 12 गुने कितना होगा 47 और माइनस 1410 बटा 47 गुने कितना होगा 9, x बराबर क्या होगा 47 में 12 से गुना करो कितना होगा 47 में गुना करो 12 से, 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9 7 एकम 7 4 एकम 4 4 9 7 16 4 1 5 564 500 माइनस का 564 और माइनस 1410 बटा 9 7 63 3 हासिल 6 और 9 6 54 और 6 कितना होता है 9 7 63 के 3 हासिल 6 और 9 6 54 और 6 54 6 जा रहे ढक्कन। अब 564 और 1440 जोड़ो, 564 और 10 1440 1440 जोड़ो, 4 6 4 10 5 4 9 10 और 1 1, बाप रे भाई इतना भारी आंसर आएगा रे, आंसर तो गलत प्योर निकल गया है, इतना भारी आंसर आएगा नहीं। y बराबर कितना है x बराबर, ये तो गलत निकल ही गया प्रोसेस, लेकिन होगा तो ऐसा ही, y बराबर 3 और x बराबर क्या है y बराबर 3 x बराबर, तो कहाँ से गलत हमने कर दिया, अच्छा रुको, अरे ढक्कन ला 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 ला, क्या है आंसर बताओ तो, y बराबर हाँ
यहाँ से काटोगे तो क्या निकलेगा y बराबर, ये काटो तो y बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, हाँ 17 के से 1 हासिल 2 4 के बाद 14 कम अर्थ में कटेगा ये, 47 में गुना करो 3 से, 3 मरतबे में कट गया, मतलब उतना जो झंझट किए थे। y बराबर क्या निकला यहाँ पे, y बराबर 3, तो माइनस का 3 निकल रहा है, तो थोड़ा माइनस वाला चेक कर लो तो, माइनस वाला या प्लस y होगा ना, वहां पे तो गलत निकाल ही दिए, इसको सोल्यूशन करके हटाओ, काटो, इसको मिटा दो, ये गलत निकल गया है ना। y का वैल्यू 3 आना चाहिए, जो कि माइनस आ गया, देखो तो कहीं गलत है क्या, चेक करो तो इसमें y का वैल्यू माइनस कितना आना चाहिए, सॉरी प्लस 3 आना चाहिए, तो गलत कहाँ हमने कर दिया, माइनस का 12 24, अरे यार 10 दूनी 20 ना, प्लस ना 20 होता है यहाँ पे, यही गलत है, प्लस 20 होगा, क्या होगा, प्लस का 20 हो जाएगा 3, एल्सियम लगो 9, माइनस का 24 प्लस का 20 है, और 3 से 9 से 27 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 20 में से 20 वाई में 27, 7 वाई बचेगा, प्लस का 47 वाई हो जाएगा, है ना। चलो तो प्लस का 47 वाई, लो वाई बराबर कितना निकला 3, समीकरण 1 से, समीकरण किसे 3 से, x बराबर कितना है, माइनस का 12 प्लस 10 गुने 3 अब बटा का 9, तो x बराबर माइनस का 12 10 दिया है 30 बटा का 9, तो 12 30 में से 12 गया कितना आएगा 18, x बराबर कितना होगा 18 बटा का 9 दूनी x बराबर 2, बोलो समझ में आया। तो इस प्रकार से आज जो एक का क्वेश्चन जो भी था हमने खत्म कर दिया, प्रश्नावली 3.3 का एक का टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, बन जाएगा ना, तो चलिए छापिए इसको, कहाँ प्लस में लिखे, माइनस का 24 प्लस का 20 वाई प्लस 27 नहीं लिखे, अच्छा यहाँ पे कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि समझ में आ ही गया होगा, छापिए कीजिए, छापो खटाखट छापो तो सब, यहाँ से कैसे कैसे छपना पता है ना, हाँ तो चलो ठीक है पता है तो।